हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का आज की जो क्लास है दोस्तों, आज बीमा पर आधारित क्लास है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीमा यदि आपको क्लियर हो गया तो बीमा कहीं भी दिखाई देगा, कोई भी सूत्र बीमा पर दिखाई देगा। मान लीजिए बीमा है तो बीमा से आप लोग सूत्र बना सकते हैं और सूत्र से बीमा बना सकते हैं। मैं इस प्रकार आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा। तो यदि देखा जाए दोस्तों, बीमा का सर्वप्रथम विचार किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीमा का सर्वप्रथम विचारक वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ये आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। ये जो वैज्ञानिक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है। जैसा कि यहाँ पर जो है बीमा के विचारक वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। ये जो प्रश्न है अधिकतर पूछा जाता है। जैसा कि ये जब भी कहीं भी ये प्रश्न दिखाई देगा तो आप लोग इसमें डायरेक्ट टिक लगाइएगा, यानी कि बीमा का सर्वप्रथम विचार कौन वैज्ञानिक किया। बीमा के विचारक वैज्ञानिक कौन है, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक का नाम है फेरियर। क्या? फेरियर। ये जो है फेरियर वैज्ञानिक जो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपना ये मत दिया कि हम क्या करें, ऐसी बीमा की उत्पत्ति करें कि जो मात्रक हैं उन मात्रकों के आधार पर बीमा बनाई जाए और बीमा के आधार पर मात्रक बनाए जाएं। सर्वप्रथम इन्होंने विचार दिया। कौन? फेरियर नामक वैज्ञानिक ने क्या किए, विचार दिए। इन्होंने अपना विचार देने के बाद क्या किए, रुक गए। इतना पूरा इनका प्रोसेस हो गया। लेकिन एक वैज्ञानिक है, क्या? न्यूटन नामक वैज्ञानिक। इन्होंने इस बीमा का विश्लेषण, यानी कि बीमे विश्लेषण का विस्तार अपने पुस्तक में किए। क्या? जो न्यूटन वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने पुस्तक में बीमे विश्लेषण व बीमा के विशेष रूप से क्या किया, महत्व दिया। क्या? विशेष रूप से महत्व दिया। और उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया पुस्तक। क्या? प्रिंसिपिया पुस्तक। ये जो पुस्तक है बहुत ही अधिकतर पूछी जाती है कि न्यूटन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम क्या है, जिसमें बीमा का उल्लेख या बीमे विश्लेषण का उल्लेख किया गया है। तो उस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। क्या? प्रिंसिपिया। उसको हम लोग लिखते हैं, ये शब्द लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। और इस पुस्तक में बीमा विश्लेषण का उल्लेख कुछ दूसरे नामों से किया गया। यानी कि जो बीमा विश्लेषण है, जो टॉपिक है मेरी, इस पुस्तक में अदर नाम से क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इस पुस्तक में जो उल्लेख किया गया उसका नाम है सदृश्य का सिद्धांत। क्या? सदृश्य का सिद्धांत के आधार पर इस बीमा का उल्लेख किया गया। जैसा कि यहाँ पर वो भी शब्द लिखा जाए दोस्तों, क्या? ये भी शब्द लिखा जाए। क्या? सदृश्य। क्या? सदृश्य का सिद्धांत। और देखिए, जब इन्होंने इस सिद्धांत यानी सदृश सिद्धांत, ये नाम क्या है, ये बीमे विश्लेषण का नाम है। और इस नाम पर प्रिंसिपिया में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। और ये पुस्तक किसकी है? न्यूटन नामक वैज्ञानिक की पुस्तक है। और देखिए, ये जो विश्लेषण किया गया, यानी कि सदृश्य का सिद्धांत का जो विश्लेषण किया गया है, इसमें कई वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। क्या? कई वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। यदि उन वैज्ञानिकों का नाम लिख देते हैं तो हमको और आसानी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने में। जैसा कि आपसे ये पूछ लिया जाए, सदृश का सिद्धांत को
सदृश के सिद्धांत को न्यूटन के पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखने में कौन कौन से वैज्ञानिक ने मदद किया। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, आपको क्या करेगा, टिक लगाने को रहेगा। आप क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि उस वैज्ञानिक का कुछ वैज्ञानिक का नाम लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखना है, क्या कुछ वैज्ञानिक का नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, पहला नाम ई, क्या, ई बकिंघम, ई बकिंघम। देखिए बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में हम लोग आने वाले क्लासों में भी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन क्लास में अधिकतर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दूसरे हैं लॉर्ड रैली, कौन है, लॉर्ड रैली। और तीसरे वैज्ञानिक हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, तीसरे वैज्ञानिक हैं जिनको हम PW, तो W जो हैं इनके नामों पर ही दिया गया, क्या, PW ब्रिजमैन। देखिए ये जो तीन वैज्ञानिक है दोस्तों, ये जो तीन वैज्ञानिक हैं, इनका अहम योगदान इस पुस्तक में इसको लिखने में अहम योगदान दिए। इन्होंने अपना मत देते हुए विमी विश्लेषण का नाम इस रूप में क्या किए, कन्वर्ट कर दिए, सदृश का सिद्धांत। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कड़ी याद करना पड़ेगा जो बहुत ही अहम है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहे सर्च करिए, चाहे जहाँ करिए, बहुत कम ही गूगल पे आपको मिल सकता है, थोड़ा सा कहीं ये, लेकिन अलग अलग ये पॉइंट दिए रहेंगे। जहाँ तक उम्मीद मेरी, ये अलग अलग प्रोसेस आगे पीछे दिए रहेंगे, जो मैं ये अपने द्वारा क्या किया, इनको सेट कर दिया कुछ प्रोसेस अलग करके। इनका सभी आगे उल्लेख किया जाएगा। सभी जो प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक आपको कहाँ पर यूज होगा, जब आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, बल का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर प्रिंसिपिया का अध्ययन करवाया जाएगा। न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा एक ऐसी किताब लिखी गई थी कि यदि वो किताब नष्ट ना होती तो आज हम लोग सिर्फ एक ही वैज्ञानिक के जितने भी खोज हुए हैं उनका ही अध्ययन हम लोग करते रह जाते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक है। इनकी एक किताब थी, यदि वो किताब न जली होती, यदि वो किताब नष्ट ना हुई होती, तो वो आज किताब हम लोग सिर्फ एक ही वैज्ञानिक के नाम पर हर चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उनकी किताब जल जाने के कारण आज कुछ % किताब बची थी, जिसके कारण हम लोग बल का भी अध्ययन कर रहे हैं, न्यूटन का भी, या न्यूटन गति विषयक नियम जो प्रथम द्वितीय तृतीय नियम है, सभी का उल्लेख उस पुस्तक में किया गया था। उसमें से लगभग 4% उस किताब का भाग बचा था। उस किताब का जो 5% बचा था, वही आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये आप लोगों को ये हम क्या करेंगे, आगे समझाएंगे बहुत विस्तार रूप से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है वीमा की परिभाषा क्या होती है। तो वीमा का आप लोग इस प्रकार याद कर लीजिएगा, किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक का, किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक के आवश्यक मूल मात्रक के पदों के रूप में लिखा जाए, आवश्यक मूल मात्रकों के पदों के रूप में लिखा जाए, तथा इनके घातों पर जो वीमा होती है, या इनके घातों पर जो अक्षर होते हैं, या इनके घातों पर जो संख्या होती है, वही बीमा कहलाती है, वही बीमा कहलाई जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख कर समझ लेते हैं। ओके, रफ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस बनेगा, वीमा की परिभाषा, वीमा किसी व्युत्पन्न, क्या, व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को
आवश्यक मूल मूल मात्र को के पदों में लिखा जाए तथा उसे उस राशि का बीमी सूत्र एवं मूल मात्र को पर चढ़ी घात को वीमा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये आपको कुछ मैं परिभाषा लिखा हूँ वीमा की, कुछ अलग है जो मैंने बताया अभी उसी के अकॉर्डिंग बनाया हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो परिभाषा बताई जा रही है देखिएगा दोस्तों, किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को आवश्यक मूल मात्रकों के पदों में लिखा जाए तथा उसे उस राशि का वीमी सूत्र एवं मूल मात्रकों पर चढ़ी घात को वीमा कहते हैं। तो सर्वप्रथम आपको कुछ मात्रकों के आधार पर कुछ मात्रकों के आधार पर मैं वीमा लिखा हूँ, उस वीमा को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान को केजी से डिनोट करते हैं और केजी का यानी कि द्रव्यमान की वीमा क्या होगी। तो ये आपको थोड़ा कुछ पॉइंट्स 6-7 पॉइंट है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये 6-7 पॉइंट जिसके आधार पे आपको बीमा सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको कुछ मात्रकों के आधार पर मैं बीमा लिखा हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखिएगा, देखिएगा, मान लीजिए कि वीमा देखिए, जैसा मान लीजिए कि यहाँ पर जो है प्रोसेस द्रव्यमान और द्रव्यमान की जो वीमा होती है दोस्तों वो क्या होती है, यम। ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर सॉल्व किया जाएगा, इसके आधार पर ही सॉल्व किया जाएगा। इसको आप लोग विस्तार रूप से समझिएगा। जैसा कि इसी का आगे प्रोसेस समझिएगा। द्रव्यमान के बाद आता है लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है, क्या, यल। और यदि आप लोग बीमा लिखें और ये सिंबल नहीं बनाए दोनों तरफ का जो ये सिंबल ब्रैकेट है, तो आपका बीमा नहीं कहलाया जाएगा। बीमा इसी से पहचानी जाती है कि ये क्या है, बीमा है। तो इसी का आगे जैसा कि द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय, क्या, समय। जो समय है दोस्तों, समय अर्थात टाइम, जैसा कि इसको मैं समय सेकंड्स में दर्शाया हूँ, लेकिन यहाँ जो बीमा रहेगी ये टी से डिनोट किया जाएगा। किससे, टी से डिनोट की जाएगी। यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताप, क्या, ताप। और ताप का जो होता है दोस्तों, ताप का होता है क्या, जो ताप होता है इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्या, क्यू से। तो यहाँ इसके कुछ प्रोसेस हैं, जैसे विद्युत धारा एम्पियर ए से डिनोट किया जाएगा, ज्योति तीव्रता CD से डिनोट किया जाएगा, ये बीमा है। और पदार्थ की मात्रा माइक्रोन या मोल से डिनोट की जाएगी, ये बीमा है। सिर्फ इसके बाहर आवर्त में 2 ऐसे ब्रैकेट लगा देना है जिससे कि ये बीमा कहलाई जाए। तो यहाँ पर जैसा कि मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए चाल जो है, सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सभी लोग जानते हैं। क्या, चाल बराबर जो है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। देखिएगा, क्लियर होगा आपको। जैसा कि यहाँ पर दूरी जो है किस में नापी जाएगी, मीटर में नापी जाएगी। अर्थात कोई लंबाई होगी तो किस में नापा जाएगा, मीटर में। मीटर की भी बीमा क्या होती है, यल होती है। तो यहाँ मान लीजिए क्या हो गया, यम लिख लीजिए, या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप लोग, रख सकते हैं क्या, यल, क्या, यल रखती हैं। इतनी बात क्लियर। और समय का क्या होता है, समय देखिए, समय की बीमा क्या होती है, समय की बीमा क्या होती है, टी। अब देखिए ये यल है, यल, ये ऊपर गया क्या हो जाएगा दोस्तों, टी इनवर्स हो जाएगा।
तो ये इस रूप में लिखा जाएगा हमेशा यल टी माइनस 1। अब जैसे कि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि चाल का बीमी समीकरण बताइए, तो ये जो प्राप्त होता है ये क्या है, चाल का बीमी समीकरण। और यहीं पर पूछ लिया जाए चाल की बीमा बताइए, और बीमा के जो घात पर है जो संख्या या अक्षर है वो क्या है, वो बीमा कहलाएगी। क्या बीमा कहलाएगी। वही मैं अभी लिखा हूँ, जो घात पर रहेगी, जो चढ़ी रहेगी, जो मूल मात्रकों पर चढ़ी घात को बीमा कहेंगे, यानी कि जो इसकी घात है उसको क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगी, बीमा का समीकरण। क्या बीमा का समीकरण, ये बीमा का समीकरण है। और बीमी सूत्र क्या है, यानी कि बीमा क्या है, तो बीमा आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, बीमा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ देखिए ये यल है, यल क्या है, दूरी की बीमा क्या है, दूरी की बीमा क्या हो जाएगी 1, इसलिए इसके घात में क्या है 1। और समय का बीमा क्या हो जाएगा, समय, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। तो ये सभी प्रोसेस आपको क्या करना है, याद करना है दोस्तों। ये जब तक नहीं याद होगा तब तक कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। ये 4 पॉइंट आपको याद करना है। सर्वप्रथम द्रव्यमान का बीमा क्या होता है m, लंबाई की बीमा क्या होती है l, समय की बीमा क्या होती है t, और ताप का बीमा क्या होता है q। लेकिन इसी का आधार पर मैं आपको कुछ ऐसे बीमाहीन राशि बताने जा रहा हूँ, यानी कि कुछ ऐसे मात्रक हैं जो बीमाहीन होते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, लिख करके समझेंगे, जिससे कि लिखने पर आपको ज़्यादा सूटेबल और उससे समझ में आएगा। तो इसको रब किया जाए दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आपको थोड़ा एक बात लिखना है कि बीमी समीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि मैं जो प्राप्त किया अभी Lt-1, यह जो बीमा प्राप्त हुआ था इसको हम बीमी समीकरण कहते हैं। क्या बीमी समीकरण कहते हैं, ये ध्यानपूर्वक समझना आपको। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिखना है बीमी समीकरण। क्या बीमी समीकरण। और बीमी समीकरण का हम लोग कुछ परिभाषा लिख लेते हैं, यानी कि इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये सभी क्लास आपको ऑनलाइन में समझाई जाएगी थोड़ा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। किसी भौतिक राशि किसी भी भौतिक समीकरण को उसकी राशियों की विमाओं के पदों में जब व्यक्त किया जाता है, जब व्यक्त किया जाता है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट करिए, इसको आप लोग समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। तो ये बीमी समीकरण की मतलब परिभाषा है। तो मान लीजिए कि यहीं पर आपसे जैसे पूछ लिया जाए, क्या जैसे, तो जैसे में ये आपको याद करना है, जब मान लीजिए कि बल के लिए भौतिक समीकरण, बल के लिए भौतिक समीकरण। ओके, तो आप लोगों को सर्वप्रथम बल का सूत्र याद होना चाहिए। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये सूत्र होता है बल बराबर क्या, तो ये द्रव्यमान इंटू त्वरण है, ये बल का सूत्र है। यानी कि यह बराबर होता है m इंटू ए बल,
बल बराबर द्रव्यमान, देखिएगा द्रव्यमान इनटू त्वरण का सूत्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब इससे पहले भी मैं कुछ सूत्रों को लिखवाया था, उसको यदि आप याद कर लेंगे तो उसके आधार पर ही ये सब प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ये लिखना पड़ेगा, विमाएँ लिखने पर, क्या विमाएँ लिखने पर, ये तो मैंने लिख दिया। ओके, तो ये जब आप लोग बीमा लिख दिए तो इसकी देखिए, आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम, अभी मैंने बताया कुछ समय पहले, इनटू मीटर की बीमा क्या होती है, यल, क्या यल हो गया, बटे सेकंड का बीमा क्या होता है, टी, ये टी स्क्वायर हो गया। तो ये जब ऊपर जाएगा दोस्तों, जब इसको हम लोग ऊपर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यम बीमा हो गया, यल हो गया, ये ऊपर गया इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि टी की पावर -2। तो ये सभी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यम यल टी -2। इतना बात क्लियर। ये क्या है, विमी समीकरण है, ये क्या है, विमी समीकरण। और यहीं पर यदि पूछ लिया जाए, क्या यदि यहीं पर पूछ लिया जाए ये कि जब आपको इसके घातों में जो बीमा है, जो घातों पर है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बीमा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये आप लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान के घात पर क्या, कौन सा मान है, द्रव्यमान के घात, यानी कि यम के बीमा के घात के ऊपर क्या है, 1। ओके, और मीटर के ऊपर क्या है, मीटर के ऊपर क्या है, 1 है, इसको भी 1 लिखेंगे। और समय के ऊपर यानी कि सेकंड के ऊपर क्या है, -2। ये सभी आपको लिखना पड़ेगा, किस लिए, यही मेरा क्या होगा, बीमा कहलाता है। मूल राशियों की घात पर जो चढ़ी घात होती है वही क्या होती है, मेरा क्या होता है, बीमा कहलाता है। और ये क्या है, बीमी समीकरण कहलाता है। और ये जो घात प्राप्त हुआ ये मेरा क्या होता है, बीमा कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। जैसा कि यहीं पर आपसे ये कह दिया जाए क्या कि बीमाहीन राशि कौन कौन सी होगी, क्या बीमाहीन राशि क्या कौन सी होगी, बीमाहीन राशि कौन कौन सी होगी, इसको रॉक किया जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या कहा कि बीमाहीन राशि, क्या बीमाहीन राशि, हम लोग बीमाहीन राशि कुछ पढ़ लेते हैं, बीमाहीन राशि। तो यहाँ पर जैसा कि इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे बीमाहीन जो प्रोसेस होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसी राशि जो ऐसी राशि जो ही जैसी, एक ही जैसी दो राशियों का शुद्ध अनुपात होता है, शुद्ध अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए कौन कौन सा शुद्ध अनुपात होगा, इसी में जैसा कि मान लीजिए जैसे, तो कुछ ये मान आपको याद करना है जो बीमाहीन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे कोण, क्या कोण की बीमा नहीं होती, कुछ समय पहले मैं इसको बता चुका हूँ पिछले भी क्लास में, पहला। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं विकृत। दूसरा है आपेक्षिक घनत्व, इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या, चौथा पॉइंट, लेंस की क्या, लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन
क्षमता, इनकी भी बीमा नहीं होती। पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आदि आदि को बीमाहीन राशि कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए कि ऐसी राशि जो एक ही जैसी दो राशियों का शुद्ध अनुपात होता है, दो राशियों का शुद्ध अनुपात, जैसे मान लीजिए कोण हो गया, विकृति हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, लेंस की आवर्धन क्षमता, अपवर्तनांक आदि को विमाहीन राशि कहते हैं। तो ये क्या आता है, ये विमाहीन के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ अलग पॉइंट याद करना है, जैसे कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं जो विमाहीन कहलाती हैं, जैसे उसको आप लोग नोट में लिख सकते हैं। क्या नोट में लिख सकते हैं, नोट्स में लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या 1 1 2 3 और पाई। देखिए ये सब की बीमा क्या होती है, बीमा नहीं होती है। और क्या होता है, ई की पावर x और log होता है क्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पाई ई पावर x log साइन कॉस। अब यहाँ पर थीटा भी लगा सकते हैं, क्या थीटा लगा सकते हैं, किस थीटा अर्थात कोण, कोण का भी मान क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं आदि विमाहीन राशि। हाँ, तो ये आपको याद करना है दोस्तों। जैसा कि मान लीजिए कि यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए, कुछ मैं प्रश्न बना देता हूँ, देखिएगा। निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है। देखिए फर्स्ट पॉइंट दे दिया, क्या देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पदार्थ का मात्रक। दूसरा हो गया श्यानता गुणांक। तीसरा हो गया दोस्तों आवेग। चौथा जो आता है दोस्तों, जो ये इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है, ई की पावर x। और पांचवा हो गया, देखिए ध्यानपूर्वक, पांचवा जो होता है ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार है, देखिएगा अपवर्तनांक। और 6 नंबर मान लीजिए कि ये मैं बना दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो जैसा कि ये मान लीजिए कुछ प्रश्न हैं, देखिए इसमें बताया जाए निम्न में से कौन सी बीमाहीन राशि है। तो देखिए आपको ये मालूम रहेगा कि कौन कौन सा इसमें बीमा होती है, किस मात्रक का बीमा होता है, ये आपको मालूम रहेगा, तभी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो आपको सर्वप्रथम ये मालूम होना चाहिए पदार्थ का मात्रक का बीमा होता है मोल या क्या होता है माइक्रॉन। माइक्रॉन क्या, माइक्रॉन, ये माइक्रॉन या मोल होता है, क्या मोल होता है, इसका पदार्थ मात्रक की बीमा होती है। और श्यानता गुणांक की बीमा भी होती है, यह में यल का पावर -1 और टी का पावर -1 होती है, ये भी क्या होता है, श्यानता गुणांक का बीमा होता है। ये मैं सभी आपको सिद्ध करवा को दिखाऊंगा, क्या सभी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। किसी भी प्रकार की आप समस्या मत उत्पन्न करिए अपने मन में कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, वो जाहिर सी बात है, आना ही है। कोई भी इंसान मान लीजिए कि सीखना चाहे तो वो सीख सकता है, यदि उसके मन में यदि कहीं भी ये बस गया कि नहीं आएगा यार, ये इस प्रकार होना चाहिए, यदि इस प्रकार होता तो हमको आ जाता। तो सर्वप्रथम आपको फोकस करना ये कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। यदि आप लोग प्रश्न का अर्थ समझ गए तो आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप लोग ऑप्शन लगा सकते हैं। तो आवेग का भी मात्रक होता है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये जो है ई के पावर x,
e के पावर x एक मात्रक मुझे यहाँ मिला जिसकी बीमा नहीं होती, जो बीमाहीन के श्रेणी में आता है। और दूसरा क्या होता है, अपवर्तनांक, जो यहाँ पर मेरा चौथा पॉइंट में लिखा गया है, ये भी क्या होता है, बीमाहीन के अंतर्गत आता है। तो आपको मालूम है चौथा और पांचवा ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी कि इनकी बीमा नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन मेरा क्या कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका ये क्या होगा, पांचवा सही हो जाएगा। पांचवा यानी 6 नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 6 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, याद करना है, कुछ ट्रिक के माध्यम से सॉल्व ही करना है। ये सभी आपको, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा या इस क्लास में या आने वाले क्लासों में आपको मैं ये बताऊंगा कि बीमा के उपयोग किस किस जगहों पर किया जाता है, क्या बीमा का उपयोग किस किस जगहों पर होता है, और बीमा को करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए मैं नहीं करवाया तो आपको नीचे लिंक में दे दी जाएगी, या आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई जाएगी, आपके नीचे स्क्रीन पर क्या होगी, दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर ये बातें रहीं बीमाहीन राशियों के बारे में। तो यहाँ पर इसके बाद जो है, जैसे कि ये आप ये ध्यान रखना है कि ध्यान देने वाली बात ये है, कोण घन कोण क्या होती है, बीमाहीन ही होती है। क्या कोण घन कोण बीमाहीन राशि होती है, ये कुछ मात्रक हैं। तो अब ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट बात। अब इसकी आगे जो पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख करके आपको क्या करेंगे, समझाते हैं। इसको रफ किया जाए। तो यहाँ आपको 4 पॉइंट पढ़ना है, जिसके आधार पर आपको ये मालूम होगा कि बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, बीमा का उपयोग। क्या बीमा का उपयोग, तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, बीमाएँ, क्या बीमाएँ कामा व्युत्पन्न, बीमाएँ कामा व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घात होती है, लगाई गई घात होती है। और दूसरी पॉइंट ये आपको याद करना है, देखिए मैं आपको सभी पॉइंट समझा दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। बीमा का प्रयोग किसी सूत्र की है, बीमा का प्रयोग किसी सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए इकाई में परिवर्तन के लिए तथा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है।
तीसरा पॉइंट देखा जाए दोस्तों, 3 से अधिक, क्या 3 से अधिक राशियों वाले, 3 से अधिक राशियों वाले सूत्र का निगमन विधि से नहीं, 3 से अधिक राशियों वाले सूत्र का निगमन विधि से नहीं किया जा सकता है। ओके, एक पॉइंट और देख लेते हैं, तब इसको हम समझाते हैं विस्तार रूप से आपको दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कोटिमान। क्या कोटिमान? कोटिमान के आधार पर कुछ मान होते हैं, जैसे कोई संख्या x इंटू 10 का पावर कुछ भी मान दे दिया जाए, n दिया जाए, n का कोटि 10 का पावर n प्लस 1, ये क्या है? कोटिमान है मेरा। क्या कोटिमान होगा? कोटिमान होगा यदि इसी का आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब बड़ा रहेगा यक्स का मान। क्या? यक्स का मान जब बड़ा रहेगा किससे? इससे 3.10 से 3.16 भी लिया जाता है। क्या? 3.16 और 10 पावर माइनस n आदि। ये कुछ मान आपको क्या करना है? याद करना है। इसी के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये बताया जा रहा है विमा कामा व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घात होती है, वो क्या कहलाएगी? विमा के उपयोग के अंतर्गत ही आएगी। सर्वप्रथम दूसरा पॉइंट क्या है? विमा का उपयोग किसी सूत्र के सत्यता यानी जांच करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए इकाई में परिवर्तन, सत्यता की जांच करने के लिए इकाई में परिवर्तन के लिए तथा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये सभी आपको जब बीमा सॉल्व करेंगे और विस्तार रूप से क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है 3 से अधिक राशियों वाले सूत्र का निगमन विधि से नहीं किया जाता है, यानी कि इस विधि से 3 राशियों से अधिक जो राशि रहेगा वो इस विधि से नहीं किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, कोटिमान, कोई संख्या x इंटू 10 का पावर n का कोटिमान 10 का पावर n प्लस 1 होगा यदि x बड़ा होगा 3.16 से और 10 की पावर माइनस n आदि x से क्या होगा? ये x बड़ा होगा 1.316 के या बराबर होगा। ये दोनों प्रक्रिया इसी पर फॉलो करती है जो बीमा का उपयोग के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है दोस्तों। तो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट कड़ी जो बीमा पर आधारित मैंने आपको क्या किया, समझाया। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।